सीएम से यूनिसेफ प्रतिनिधि ने की मुलाकात। सीएम ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध, बच्चों के विकास पर हुई चर्चा। 15 मई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे कई अहम फैसले। बैठक में सीएम सोरेन करेंगे शिरकत। पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए आर्मी जवान राम बाबू प्रसाद पटना एयरपोर्ट पहुंचा। शहीद का पार्थिव शरीर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने बीजेपी पर खड़े किए सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर दिया बयान। कहा, तिरंगा यात्रा निकालकर राजनीति कर रही बीजेपी। और कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने पीएम पर बोला हमला। पाकिस्तान के मुद्दे पर भी पीएम को घेरा। कहा, 24 घंटे सातों 3 चुनाव मोड में रहते हैं पीएम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के द्वारा किए गए कायराना हरकत के जवाब को लेकर भूतपूर्व सैनिक और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाला गया। ऐसे या कड़ी में राजधानी रांची के शहीद चौक से लेकर भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक रांची के भूतपूर्व सैनिक और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में 100 फीट का तिरंगा यात्रा निकाला गया और इसके साथ ही हाथों में सेना के जवानों का तस्वीर, ऑपरेशन सिंदूर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैनर, तख्ती लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस तिरंगा यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोश इज वेरी हाई। तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय फौज को धन्यवाद। और आज पूरा देश जिसकी छाती चौड़ी हो रही है, जिसका सिर गर्व से उठ रहा है, ऐसी भारतीय फौज को धन्यवाद। देखो, ये तो नेशन फर्स्ट का भाव है। राष्ट्र ही सब कुछ है, देश ही सब कुछ है, भारतीय तिरंगा ही हमारे लिए सब कुछ है। और तभी पूरा देश आज भारतीय फौज को, भारतीय तिरंगा, प्यारा न्यारा तिरंगा को लेकर भारतीय फौज को सैल्यूट कर रहा है। इतना बड़ा तिरंगा निकालकर भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती रांची से आज हजारों हजार लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये आम लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं, महिलाएं हैं, धार्मिक संगठन के लोग, व्यापारिक संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग आकर आज भारतीय फौज को सैल्यूट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से हुए आतंकी हमला के बाद भारतीय सेना द्वारा अपने शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए आतंक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सेना के शौर्य पर बधाई दी है और कहा है कि सेना के पराक्रम और सरकार को इच्छा शक्तियों के जरिए आतंकों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया और आतंक के आकाओं का होश उड़ाया गया। और ऐसे में विश्व को ऐसा संदेश देने का काम किया गया है कि जो भारत पर बुरी नजर रखेगा और जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रखेगा, उनको ऐसे ही भारत सरकार जवाब देगी। और इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंक के विषय पर भी आपका कड़ा रुख स्पष्ट कर दिया है। वही सीज फायर के इस शर्त पर सेना स्वागत योग्य है और अगर भविष्य में कोई भी आतंकवाद की घटना होती है तो ऐसे में एक्ट फॉर माना जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर दिया गया है और ऐसे में न कि समाप्त किया गया है। भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की आतंक साजिश का, आतंकवादी घटनाओं को बर्दाश्त करने का किसी भी किस्म पर नहीं किया जा सकता। घुसपैठ के प्रति बहुत चिंतित है। यह विषय समाज में, सरकार में, प्रांत में और केंद्र स्तर पर सर्वविदित है। परंतु चिंता की बात यह है कि न प्रांत सरकार इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई करती है, न केंद्र सरकार की ओर से इस विषय में कोई पहल की गई है। विदेशी नागरिक बिना किसी वीजा के, बिना वैध कागजात के किसी भी दूसरे देश में आए, दूसरे देश में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके अपनी बस्तियां बसाए और वहां के नागरिकों के साथ में विवाह करके स्थानीय कानूनों का
दुरुपयोग करके वहां की संपत्ति पर अधिकार करे, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये अकेले विश्व हिंदू परिषद का विषय नहीं है, ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा से जुड़ा हुआ है और विशेषकर वनवासी समाज की संपत्ति की रक्षा से जुड़ा हुआ है। झारखंड के वनवासी समुदायों में जिस प्रकार का नियम है कि उनकी कन्याओं से विवाह करने के पश्चात उनकी संपत्ति उनके दामाद की हो जाती है, इस नियम का फायदा उठाते हुए अनेक गांवों में बांग्लादेशी मुसलमानों ने, अवैध प्रवासियों ने वनवासी कन्याओं से विवाह करके और उनकी संपत्ति पर अधिकार किया है। ये धर्मांतरण का तो एक रूप है ही। धर्मांतरण के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संपत्ति और विशेषकर वनवासी समुदाय की संपत्ति से जुड़ा हुआ विषय है। पतरातू चिल्ड्रन पार्क में आईपीएल के तर्ज पर आपको बता दें कि एसओएल का आयोजन होना तय किया गया है, जहां पर इसके लिए सभी खिलाड़ियों के नाम बुधवार को पतरातू मेन रोड स्थित होटल शुभम पैलेस में रखा गया है। ज्ञात हो कि इस मेगा ऑक्शन में 4 फ्रेंचाइजी उपस्थित रहे, जिन्होंने कई खिलाड़ियों के ऊपर बोली लगाकर इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में खरीदने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। सभी 4 फ्रेंचाइजी में पंच मंदिर इंडियंस, पलानी नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स मार्केट और पतरातू सुपर नाइट्स शामिल है। आने वाले इस भव्य एसपीएल की धूम पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेगी। मौके पर विधायक ने कहा कि पतरातू जैसे जगह पर क्रिकेट के इस तरह के आयोजन से उभरते खिलाड़ियों का मनोबल काफी बढ़ेगा और खेल के प्रति बच्चों का रुझान निश्चित तौर पर बढ़ना ही चाहिए। इस क्रिकेट लीग के ऑर्गेनाइजर एवं शारदा क्रिकेट एकेडमी के कोच अभिषेक कुमार ने बताया कि ऐसे आयोजनों से उभरते हुए खिलाड़ियों को एक बेहद मजबूत और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और एशियन पावर लिफ्टिंग में हजारीबाग के शोभित यादव ने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त कर न सिर्फ हजारीबाग बल्कि जिला देश का नाम रोशन किया है, पूरे एशिया महादेश के स्तर पर रोशन किया है। हजारीबाग स्थित अपने घर पहुंचने पर उनका स्वागत व अभिनंदन मिशन रोड स्थित मधुबन धर्मशाला में यादव समाज के द्वारा किया गया। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि बड़ा बाजार ग्वाल टोली के रहने वाले अभिमन्यु यादव के पुत्र शोभित यादव ने इस प्रतियोगिता में भारत का परचम फहराकर पूरे यादव समाज का मान बढ़ाया। उन्होंने आगे कहा कि यादव समाज में मजबूत कद काठी बनाए रखने का जज्बा शुरू हो ही रहा है, बस अब समय के अनुसार जरूरत है युवाओं को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना ताकि खेल के क्षेत्र में समाज के युवा आगे बढ़ सकें। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा कि इस तरह के युवाओं को जो खेल कूद के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें हमें प्रोत्साहित करना होगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने मौके पर कहा कि अब जिस तरह से छोटे शहरों के युवा खेलकूद प्रतियोगिता में न सिर्फ अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एशियन पावर लिफ्टिंग में हजारीबाग के शोभित यादव ने 3 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल प्राप्त कर न सिर्फ हजारीबाग जिले बल्कि देश का नाम रोशन किया है, पूरे एशिया महादेश में स्तर पर रोशन किया है। हजारीबाग स्थित अपने घर पहुंचने पर उनका स्वागत व अभिनंदन मिशन रोड स्थित मधुबन धर्मशाला यादव समाज के द्वारा किया गया। और देखिए इस मौके पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि बड़ा बाजार ग्वालटोली के रहने वाले अभिमन्यु यादव के पुत्र शोभित यादव ने इस प्रतियोगिता में भारत का परचम लहराकर पूरे यादव समाज का मान बढ़ाया है। उन्होंने आगे कहा कि यादव समाज में मजबूत कद काठी बनाए रखने का जज्बा शुरू से ही रहा है, बस अब समय के अनुसार जरूरत है कि युवाओं को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना ताकि खेल के क्षेत्र में समाज के युवा आगे बढ़ सके। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा कि इस तरह के युवाओं को जो खेल कूद के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें हमें प्रोत्साहित करना होगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने मौके पर कहा कि अब जिस तरह से छोटे शहरों के युवा खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और जिले का नाम रोशन कर रहे, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो देखिए हजारीबाग से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एशियन पावर लिफ्टिंग में भारत को गौरव मिला है। आज हम लोग के बीच में यादव समाज का, यादव हजारीबाग जिला यादव समाज का एक बैठक चल रही थी और उस बैठक में हम लोग को
सही रेजिमेंट दिलाने के लिए प्रदेश हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर दास जी, दिल्ली से चलकर रवि यादव जी, दिल्ली से चलकर किरण यादव जी आ रहे हैं। एक कलश यात्रा हजारीबाग में निकली है। उसी बीच हम लोग के बीच छोटे भाई भतीजे हम लोग के शोभित यादव, जो एशिया में गोल्ड मेडलिस्ट 3 गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किए हैं पावर लिफ्टिंग को लेकर, तो आज हम लोग को यादव समाज बड़ा गौरवान्वित हुए हैं। बड़ा खुशी का माहौल है। अब इसको हम माला पहनाकर मेडल देकर हजारीबाग यादव। और वही साधारण सा समझा जाने वाला तुर्का अब काफी जो है डिमांड पर हो चुका है, ताकि आप बताते चले कि देखिए अब मुर्गा जो है उसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घरों में पाला जाने वाला मुर्गा का मार्केट में डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। पोटका के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र गंगाडीह के बानाघुटू में रहने वाले अर्जुन हांसदा आज देश के कई राज्यों में मुर्गा का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं। तमिलनाडु से फाइटर मुर्गा को मंगाया जाता है, जो 5,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक के मूल्य का मुर्गा अर्जुन फाइटर वाले के पास मौजूद है। वहीं देसी मुर्गा को भी फाइटर का विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है। वहीं अर्जुन हांसदा ने कहा कि तमिलनाडु से फाइटर मुर्गा मंगाया जाता है, जो झारखंड ही नहीं असम, कानपुर, ओडिशा एवं झारखंड के सरायकेला समेत कई जिलों में फाइटर मुर्गा का डिमांड बहुत बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह का ट्रेनिंग देकर देसी मुर्गा को भी फाइटर मुर्गा तैयार किया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से लाए गए फाइटर मुर्गा का मार्केट में बहुत डिमांड है, ऑनलाइन इसका बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फाइटर मुर्गों की लड़ाई का वीडियो डाला जाता है, जिसमें दूसरे राज्य के बाहर में रहने वाले लोग इसे देखकर पसंद करते हैं, जिसके बाद मूल्य तय होता है एवं मुर्गा को डिस्पैच किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज के समय में मुर्गा एक बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप ले चुका है। ट्रेनिंग होके आता है, उधर से ट्रेनिंग होके आता है। हम यहाँ फार्म बनाए हैं, फार्म में माल लाता है। उसके बाद हम रेडी होके पार्टी सब आता है, जादूगुड़ा से, आसाम से, कानपुर से, जादूगुड़ा जमशेदपुर से, उड़ीसा से, वहाँ से पार्टी आ जाता है, ले जाता है। हाँ, किस किस राज्य से लोग आते हैं? ये तो हम बोल दिया जादूगुड़ा से भी, और बाहर से वो आसाम, कानपुर, उधर घाटशिला, उड़ीसा से भी आते हैं क्या? और जामताड़ा जिले के बताते चले नारायणपुर थाना क्षेत्र के सवितान के साइबर अपराधी साइबर अपराध करने वाले की तरकीब निकाल दी है। और ऐसे में साइबर अपराधी दिल्ली जल बोर्ड के घरेलू ग्राहकों का मोटर अपडेट कराने के नाम पर ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जामताड़ा साइबर अपराध थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के रानी टांड बागीचा व तालाब के पास छापेमारी किया गया, जिसमें 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस को इन ठगों से पूछताछ के क्रम में पता चला है कि ये लोग दिल्ली जल बोर्ड के ग्राहकों से ठगी करते हैं। आज साइबर अपराध थाना में प्रशिक्षु डीएसपी चंद्रशेखर ने पत्रकारों को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें रमेश मंडल, फुरकान अंसारी, प्रेम कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग दिल्ली जल बोर्ड के ग्राहकों को मीटर अपडेट कराने के नाम पर ठगी करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों को 10 फर्जी मोबाइल, 12 सिम, 1 एटीएम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। इस संबंध में इनके विरुद्ध जामताड़ा साइबर अपराध थाना में कांड दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। नारायणपुर थाना अंतर्गत रानी ताड़ के पास से साइबर अपराध करते हुए साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम है रमेश मंडल, फुरकान अंसारी और प्रेम कुमार मंडल। इनके विरुद्ध साइबर अपराध थाना कांड संख्या 37/25 भारतीय न्याय संहिता एवं आईटी एक्ट के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। इनके पास से कुल 10 मोबाइल, 12 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। इनका कार्यशैली, अपराध शैली जो है, ये दिल्ली जल बोर्ड के कस्टमर्स को कॉल करते थे और उनका मीटर अपडेट कराने के नाम पर उनको नोटिस भेजते थे। और जब वो कस्टमर इनको कॉल करता था तो ये उनको एपीके फाइल भेजते थे। एपीके फाइल का भेजने के बाद
ये उनके मोबाइल से गोपनीय जानकारी डिटेल्स ले लेते थे और उनके मोबाइल से जरूरी दस्तावेज के तहत फिर उनके गोपनीय जानकारी के तहत फिर ये और वहीं बेरमो बोकारो बेरमो के फुसरो बाजार का लाल ने फिर किया कमाल। जी हां, आपको बताते चले कि बेरमो फुसरे नया रोड निवासी पंकज मित्तल के पुत्र अध्ययन मित्तल ने सीबीएसई की 12वीं के रिजल्ट में पूरे बोकारो जिला में तीसरा रैंक लाया है और झारखंड में चौथे स्थान पर रहा। अध्ययन मित्तल बोकारो के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान चिन्मया विद्यालय का विद्यार्थी है। अध्ययन ने बातचीत में कहा है कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं अपने स्कूल के शिक्षकों को देता हूं। उनकी प्रेरणा से ही मैं ये सफलता पाया हूं। आगे उन्होंने कहा कि मैं आगे सीए का कोर्स करना चाहता हूं और बाद में यूपीएससी करना चाहता हूं। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन और सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो है घोषित 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि ये सफलता विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, समर्पण एवं अनुशासन का प्रतिफल है। परीक्षा पास करना केवल अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करना है। हम सभी सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं में जितने भी छात्र छात्राएं पास किए हैं उनको झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन से मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कि आगे ऐसे ही वो आगे बढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करे और अपना भविष्य सुरक्षित करे। सीबीएसई 10वीं और 12वीं में जितने भी छात्र हजारीबाग जिले के पदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत चमेली झरना के नहाने गए 3 युवकों में से एक की डूबने से मौत हो गई। जी हां, आपको बताते चले जहां पर मृत युवक शिवम का शव अब तक बरामद नहीं हो सका है। घटना के बाद इलाके में शोक और चिंता का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार हजारीबाग शहर के शिवपुरी के 3 युवक शाम को चमेली झरना में घूमने के साथ साथ नहाने गए थे। इसी दौरान पानी की गहराई में एक युवक फंस गया और डूब गया। साथ गए अन्य साथी भी डर से वहां से भाग निकले और मृतक के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद से परिजन परेशान है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वे एनडीआरएफ की टीम को बुलाने की मांग कर रहे हैं ताकि शव को जल्द से जल्द खोजा जा सके। स्थानीय प्रशासन ने एनडीआरएफ से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि चमेली झरना एक लोकप्रिय स्थल है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण यहां इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 6 बजे मेरे पास फोन आया था और हम लोग करीब यहाँ 7 साढ़े 7 में हम लोग पहुंच गए थे और हम और शाम और शिवम शाम और पीयूष और हम 3 लोग आए थे रात में अकेले। पहले तो हमको यहाँ डर लगने लगा तो हम लोग फिर निकल गए और फिर जब पहले थाना गए और बड़ा बाबू थे हम लोग साथ में आए। फिर हम लोग साथ में यहाँ करीब 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग यहाँ पे खोजे। कुछ पता वता नहीं चला, सिर्फ दिखा है जूता हम लोग को और उस स्कूटी का चाबी दिखा है बस। शिवम जो है वो घर से बताकर नहीं बताए तो आपको कि वो दोस्त का उसको होटल है उसके साथ उसी घंटे में भी वो काम कर रहा था तो बिना बताए हुए निकला है। किसी को कुछ खबर नहीं था कि वो कब निकला या नहीं निकला, कुछ पता नहीं। आज सुबह में हम लोगों को विधायक जी के द्वारा हम लोगों को फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हो। विधायक जी बाहर हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह घटना हो और उनके परिजनों के साथ जब हम लोग यहाँ आए तो ये घटना कल ही शाम का है और इनके परिजनों के अपने मित्रों के साथ वो लोग आए हुए थे पिकनिक के लिए यहाँ पे लेकिन एक का डेथ हो जाता है यहाँ पे डूबने से और अभी तक शव बरामद नहीं हो पाया। हम लोगों ने भी और विधायक जी भी ने अपने स्तर से प्रशासन से लगातार संपर्क में है। यहाँ का स्थानीय डीएसपी साहब से, थाना प्रभारी से, एसडीओ से, डीसी मैडम से, सभी से लगातार संपर्क में है। एनडीआरएफ की टीम को सूचना दे देगी, लेकिन ये सबसे बदहाली ये है कि अभी तक 18 घंटा 12 घंटा से ऊपर 21 घंटा होने के बाद भी अभी तक एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है परिजनों पर। और आगे बढ़ेंगे जहां बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी में 85 वर्षीय कालिका के शव की हत्या राय की हत्या जो है किराएदार रुना देवी के द्वारा किए जाने का खुलासा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया था। ऐसे में हत्या की बकाया किराया नहीं देने पर घर में
बुलाकर छेड़छाड़ के दौरान हत्या किया जाना बताया गया था। पुलिस के बयान को बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन अध्यक्ष AK सिंह और मृतक के बोकारो स्टील में GM के पद पर कार्यरत पुत्र VK सिंह ने गलत बताया है। दोनों ही लोगों ने कहा है कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से पूरे परिवार के द्वारा मिलकर की गई है। पुलिस के द्वारा महिला के परिवार वालों को बचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि घटना के होने और खुलासे के बाद भी परिवार वालों को कमरे में जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को पकड़ते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। पुत्र ने बताया कि पिता घर में पैसा समेत कई सामान रखने का काम करते थे, जो पैसा भी घर से गायब है। ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि एसोसिएशन के सदस्य के पिता की हत्या हुई है। 9/5/25 की रात्रि में मेरे पिता श्री कालिका राय के साथ रुना देवी पति नवल ठाकुर एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा जघन हत्या कर नकदी के साथ साथ अन्य कई कीमती सामानों की लूटपाट की गई। पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 13/5/2025 को किया था, उससे स्पष्ट होता है कि उसके परिवार के सदस्यों को बचाया जा रहा है, जबकि घर में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि परिवार के लोग मिल करके मेरे पिता की हत्या किए हैं। पुलिस अभी तक हमारे परिवार के सदस्यों को घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी। आज भी घर का मुख्य दरवाजा बंद करके रखा गया है। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत स्पष्ट है कि लूटपाट के इरादे से हत्या को अंजाम दिया गया और मामले को चरित्र हनन की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया है। सिंह हमारे बोकारो स्टील ऑफिसर एसोसिएशन के सदस्य हैं और इनके परिवार के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, पूरा एसोसिएशन के साथ खड़ा है और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग इस केस को अंतिम निपटारे का। मोकामा के मरांजी पुलिस ने नया कस्बा दियारा से हथियार और कारतूस के साथ ही एक किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किशोर की बाइक पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस ने बताया कि बाइक पर सवार 2 युवक देशी कट्टा लहरा रहे हैं। सूचना पाकर मरांजी पुलिस ने किशोर को दबोच लिया। साइकिल के नीचे दबा रहा और दूसरा जो है सो गाड़ी, थाना की गाड़ी रुकते रुकते जो है सो भागने में सफल हो गया। तो गिरे हुए जो व्यक्ति था उससे को उठाने पर नाम पता पूछा गया तो वह अपना नाम बादशाह कुमार, पिता स्वर्गीय वकील निषाद, ग्राम नया कस्बा दियारा सिमरिया घाट। और रांची पटना मुख्य मार्ग जवाहर राह घाटी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। जी हां, जिसमें राहुल कुमार नामक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि उसके एक साथी आशीष कुमार के शव की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार तिलैया के फल व्यवसायी राहुल कुमार अपने 3 दोस्तों के साथ बरही से तगादा कर वापस तिलैया लौट रहा था। और आगे बढ़ेंगे जहां बरहरपा के बांका सांचत क्षेत्र का पुलिस ने जो है खटियारी गांव में पेश महिला की हत्या मामले का जो है सुलझा लिया है। ऐसे में जहां इस मामले को लेकर बरहरपा SDOP नितिन खंडेलवाल ने बुधवार को प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मृतका महिला खपरा मरांडी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने वाले आरोपी मेघराय मरांडी पिता सफल मरांडी को बक्कूडीह रेलवे स्टेशन परिसर से गिरफ्तार किया है। वही हत्या में प्रयुक्त खून से लगा हुआ कुल्हाड़ी, लकड़ी का डंडा और खून लगा हुआ जो है मिट्टी को भी पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर बरामद कर लिया है। 13/5 को सुबह करीब 5:30 बजे सूचना मिली कि रांगा थाना क्षेत्र स्थित घटियारी गांव में एक महिला की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। तो इसी का सत्यापन किया गया। सत्यापन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद पता करने पर यह बात सामने आई कि एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया गया और जो उनके खुद के दामाद ही निकले, मेघराय मरांडी, जो कि 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिर एक टेक्निकल इनपुट से और एक टीम बनाकर इस पर छापेमारी की गई। छापेमारी में और हजारीबाग के सदर प्रखंड अंतर्गत पुंठी खुर्द पंचायत के नगर निगम के द्वारा बताते चले कि बनाए गए कचरा डंपिंग यार्ड में आग लग गई है। इस आग की जो है मंडई खुर्द के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में धुआं हो गया। वहीं इस क्षेत्र में लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। नगर निगम के द्वारा बनाए गए डंपिंग यार्ड में कई बार आग लग चुकी है और इस आग के धुएं से मंडई खुर्द गांव के साथ कई अन्य गांव इस आग से ग्रसित हो गए। जो नगर निगम क्षेत्र में नहीं आता है वहां पे डंपिंग यार्ड नगर निगम के द्वारा बनाया गया है और यह डंपिंग यार्ड में आग लग गया है, जिससे कि यहाँ
सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं ये दृश्य। कितना किलोमीटर तक ये आग का धुआं जा रहा है? 5 किलोमीटर तक लगभग, सिंदूर पंचायत तक लगभग 5 किलोमीटर तक यह धुआं फैला हुआ है। क्या क्या समस्या हो रहा है धुआं से? पहला समस्या यह है कि हमको खुद नहीं दिख रहा आगे क्या है। आँख में जो है, आँख में जलापन हो रहा है। दूसरा है कि यहाँ पे 5 किलोमीटर तक लगभग धुआं फैली हुई है। यहाँ पे समस्या इस प्रकार है कि जिस प्रकार से नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा ये डंपिंग यार्ड में जो कचरा जलाया जा रहा है, उस प्रकार से आए दिन देख सकते हैं हर 2-3 दिन में आग लगाया जाता है और इस प्रकार से ये धुआं है वो चारों ओर फैल जाता है। कितने बड़ा क्षेत्र में धुआं जा रहा है? ये लगभग पूरा मंडे कवर कर जा रहा है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं सिंदूर एरिया में भी फैल जा रहा है, सिंदूर सियारी में और मंडे में। जिस प्रकार से ये फैल रहा है उस प्रकार से सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है और आंखों में जलन भी हो रही है और कई तरह की बीमारी का हम लोग को सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।